स्टार्ट होके बंद मैं चालू करी थी इसलिए बंद हो गई थी। अब स्टार्ट हो गई। अब हुई है स्टार्ट। हो गई। यस मैम। चलो नाउ यू सी, इसमें हम देखे थे पी क्यू आर और एस। ये हमारे टेस्ट में आ चुका है ये क्वेश्चन। यस मैम। पी इज योर मस्टर्ड, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन था, है ना। ए ऑप्शन इज करेक्ट। पी इज योर मस्टर्ड, क्यू इज योर वीट, आर मेरा नीम है और एच इज योर पाम ट्री। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 हम टेस्ट में भी कर चुके हैं। अगले टेस्ट में क्या क्या आएगा? अभी बता देंगे बेटा, अभी तो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। यस हम फ्लावर तक तो टेस्ट में ले ही चुके थे, है ना। तो अब नया चैप्टर का ही कुछ पार्ट लेंगे टेस्ट में। आपने जो फ्लावर पढ़ाया था ना, आपने उसके फंक्शंस नहीं लिखवाए थे, बस आपने वो क्वेश्चंस करवाना शुरू कर दिए थे मैम तब। मैंने फंक्शन सारे बता दिए थे और आपको याद भी है। मैम आपने लिखवाए नहीं थे। हाँ बट आपको याद हो, करवा चुकी हूँ मैं। आप यू आर लर्न दैट फंक्शन, आपको पता है। मैम आपने बोला था कि बुक में से लिख लेना। यस मैम। बुक में कहाँ पर लिखा है? मैम मैंने तो लिख भी लिए। मैंने क्लास में समझा दिया था और हमको याद हो गए थे। आंसर क्या करेगा? पोलन ग्रेन बनाएगा। यस मैम। है ना। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी क्या करता है? स्टिग्मा कलेक्ट द पोलन ग्रेन। स्टाइल क्या करेगा? इट गिव द प्रॉपर पैसेज टू द पोलन ग्रेन टू एंटर इनटू द ओवरी पार्ट। आपको याद हो चुका है बेटा वो सब। ओवरी पार्ट में व्हाट वी हैव? ओवरी पार्ट में वी हैव ओवा, फीमेल गैमेट, where fertilization is occur and development is occur. क्या नहीं पता आपको? कैलिक्स ग्रीन कलर का है जो प्रोटेक्शन करेगा। करोला पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्शन करेगा इंसेक्ट को। मैम जो बुक में फंक्शंस लिखे हैं ना, वो लिख सकते हैं बुक वाले फंक्शंस? हाँ लिख सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अब ये बताओ, टेस्ट में फ्लावर तो आ चुका है ना पहले? यस मैम। हाँ मैंने दे दिया था फ्लावर टेस्ट में। यस आई नो। चलो क्वेश्चन 18 वापस के दिया हुआ है, पी क्यू आर एस टी। इसमें देखो एडिबल लीव दिया है। लीव से यस, एडिबल लीव यस। कौन सी हो सकती है एडिबल लीव? लेटिस, स्प्रिंगविक, स्पिनच, पालक। मैम यस बेटा। फेनुग्रीक क्या होता है? फेनुग्रीक दाना मेथी। मेथी दाना, वो कड़वा कड़वा होता है, छोटा छोटा सा। यस मैम। सी है जो कद्दू में डलता है। हाँ कद्दू में डलता है, या लौंजी बनती है केरी की, उसमें डलता है। यस मैम। खाया भी जाता है मैम, हेल्दी होता है। मैम क्या डलता है? कड़वा सा होता है। मैं शो यू। यस मैम। यस मैम, यू नेवर सी द मेथी दाना। ओके आई एम शोइंग। मैं लेके आती हूँ देन आई एम शोइंग यू। ओके यू जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। ओके वेट फॉर अ सेकंड। टाइम पास हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, इस बहाने आप देख लोगे, आपको याद आ जाएगा कि व्हाट इज दैट मेथी दाना। मेरे हाथ पे दिख पा रहा है? यस मैम। यस दैट वन इज योर मेथी दाना। ओके मैम। ये देखो इसमें दिख रहा है। देखा था। यस हाँ आपने तो देखा मैंने था। पहले देखा था। ठीक है चलो, छोटा मैम छोटा मैंने ग्रेनुलर देखा था ना, इसलिए पूछ रही थी। ठीक है कोई बात नहीं, देख लिया अभी सबने देख लिया। तो यहाँ पर मुझे दिया है बेटा, फर्स्ट इन्होंने दिया है लीफ, एडिबल लीफ, उसके आगे डैश करके पी लिखा हुआ है। तो खाने वाला पत्ता हमारा स्पेनिश भी है, मिंट पुदीना भी हम खाते हैं। मेथी दाना, हम दाना इज नॉट अ लीफ, हम सिंपल मेथी खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन हमको दो में कंफ्यूजन कर रहा है, या तो स्पेनिश वाला ऑप्शन होगा या मिंट वाला होगा, है ना।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या था, लीफ रिड्यूसेस टू फाइन कैक्टस कैक्टस। तो क्यों क्या होगा कैक्टस? पीछे तो हमें सी दिया है कैक्टस। क्यों के, अरे वेट क्यों के आगे लिख लो कैक्टस, पेंसिल से क्यों के आगे लिखो कैक्टस, ये तो कंफर्म कैक्टस ही है। और देखो बी ऑप्शन में आ रहा है कैक्टस, क्यों? अब आर देखते हैं, आर के आगे क्या लिखा है, लीफ हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। बिग्नोनिया या ब्रायोफाइलम अपन ने सुना था, यस मैम। है ना? तो बिग्नोनिया यहाँ पर दिया हुआ है बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में आर की जगह दिया है बिग्नोनिया। आप लिखो आर के आगे बिग्नोनिया। व्हाट इज योर आर? आर इज योर बिग्नोनिया। अब आते हैं एस के ऊपर, व्हाट इज एस नाउ? लीफ हेल्प टू कैच एंड डाइजेस्ट द इंसेक्ट। पीछे प्लांट नेपेंथस। मैम इसका मतलब Right? क्या होता है? बेटा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ना, नेपेंथस अपन ने पढ़े यस एग्जाम पर। मैम, वीनस ट्रैप जैसे कि। वीनस, अब देखो जो हमारे ऑप्शन में है उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है ना, यस मैम। ठीक है? सो ऑप्शन में दे आर गिविंग द नेम दैट इज नेपेंथस। सो आपका आर क्या हो गया, सॉरी एस क्या हो गया? नेपेंथस। एस के आगे लिख लो नेपेंथस। नाउ लास्ट वन इज योर टी। मैम पी। टी में क्या लिखा? हाँ टी में लिखा है लीव मॉडिफाइड टू गिव सपोर्ट व्हाइल क्लाइंबिंग। वो लीव टेंड्रिल अपन ने देखा था, यस मैम, पी होता है। हाँ तो वो पी में होगा। तो योर सी ऑप्शन इज करेक्ट बेटा। ओके मैम। अब देखो मैंने जो आपको PQRS की बताया उसके आगे लिखने के लिए, उसको एक बार आप टैली कर लो। क्या सी ऑप्शन में वही सब कुछ आ रहा है क्या? यू जस्ट सी। यस मैम। सी को मैंने स्पेनिश बोला था, दैट इज करेक्ट इन सी ऑप्शन। क्यू इज योर कैक्टस। अगेन यू सी द सी। सी में क्यू वाले कॉलम में देखो कैक्टस आ रहा है। आर इज योर बिग्नोनिया, आ रहा है बिग्नोनिया, है ना? सी ऑप्शन में। एस में आ रहा है मेरा नेपेंथस, वो भी सही है। और टी में आ रहा है मेरा टी, वो भी सही है। So what is the correct answer? C option is your correct answer. Getting me? मैम पी में पी आ रहा है। हाँ टी तो पी तो होगा, हमारा लीफ टेंड्रिल नहीं बना था जो Yes, क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। मैं डायग्राम दिखाऊं क्या आपको फिर से? आपकी बुक पे है, मैम देख लिया है ना? देख लिया? यू जस्ट टर्न द पेज। ये देखो, यस है ना? लीव सपोर्ट इन क्लाइंबिंग। बुक में कलरफुल है। हाँ वन बुक आई हैव इन विच वी हैव द कलरफुल हमारे पास डायग्राम। ब्लैक मैम हमारी तो ब्लैक एंड व्हाइट है। कोई बात नहीं, वी हैव दैट कलरफुल डायग्राम ऑफ फ्लावर आल्सो, यस ठीक है? सो इन DPQ आई एम सेंडिंग यू दीज डायग्राम्स ना फॉर लेबलिंग, यस मैम। ठीक है? यस, चलो नाउ वी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डन दैट क्वेश्चन? 19 क्वेश्चन नाउ। 19 क्वेश्चन। कुछ बोलना है बेटा? चलो वी कंटिन्यू द 19 क्वेश्चन। रेफर टू द गिवन डाइकोटोमस की। अब सुनना क्या क्या है ना, PQRS दिया हुआ है, ध्यान से फिर बोलो। फर्स्ट पे दिया है ए, इट कंडक्ट फूड वाटर एंड मिनरल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। गो टू सेकंड, इट एब्जॉर्ब वाटर, गो टू थर्ड। ओके, ये समझ में आया क्या बोलना चाह रहे वो, है ना? अब देखो सेकंड पे आते हैं, इट इज मॉडिफाइड टू क्लाइंब। ये क्लाइंबिंग के लिए मॉडिफाइड है कौन? सी। बी बोल रहा है इसका सेकंड का, इट इज मॉडिफाइड टू स्टोर द फूड, वो है क्यू। क्यू जो है वो फूड को स्टोर कर रहा है। थर्ड वाले में जाते हैं तो ए में लिखा है इट इज मॉडिफाइड टू क्लाइंब, और बी में लिखा है इट इज मॉडिफाइड टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल, वो लिखा है एस। यहाँ सिलेक्ट द इनकरेक्ट, हे भगवान, इतना पढ़ के इनकरेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है ना? सो योर इनकरेक्ट, मतलब ऑल अदर 3 आर करेक्ट।
यस मैम। ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। Yes. अब देखो जो इनकरेक्ट है वो क्या बोल रहा है, सुनना ध्यान से। जो इनकरेक्ट है वो हमको दिख रहा है Q would be stem of opensia। Q कहाँ है, ये रहा। It is modified to store water। opensia मतलब कैक्टस। यस मैम। कैक्टस वाटर के लॉस को प्रिवेंट करता है ना, मतलब Yes, it ma'am. store the वाटर को स्टोर करेगा ये। तो हमारा Q क्या हो गया, इसी वजह से तो वो बहुत जिंदा रहता है। Q could be Without water. stem of opensia। मैम ऐसे ही एलोवेरा भी कम पानी लेता है ना? हाँ, कम पानी लेता है एलोवेरा भी। और फिर हमको लिखा है R could be climbing root of beetle। बट देखो यहाँ पे हमको इनकरेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना था, और जो मैं ये ऑप्शन बता रही हूँ दैट इज योर इनकरेक्ट ऑप्शन। मैम करेक्ट वाले देखते हैं। हाँ बोलो। मैम पर एलोवेरा कम पानी नहीं लेता है, अगर उसको धूप में 2 दिन छोड़ दे तो वो तो सूख ही जाता है। नहीं जाता है, सूखता, टेम्परेचर हमारे का अभी उसके ऊपर। लगे तो हम एक बार घूमने गए थे तब भी वो नहीं सूखा था। नो मैम, गर्मी के दिनों में उसको अगर धूप में रख दे, हमारा तो 2 दिन में ही सूख गया था पूरा। नहीं, वो टेम्परेचर आपने डायरेक्ट सनलाइट रखा ना, और इन्होंने शेडी एरिया में रखा होगा। मैंने छाया के ऊपर रखा है मेरा। मैम पर हम लोग छाव में रख दें तब भी, अगर 2 दिन हम लोग पानी नहीं दे तब भी हमारा सूख जाता है। लेकिन मैम कोई भी हमारे नहीं प्लांट अगर सूखता। कंटिन्यूअस 2-3 दिन पानी नहीं दोगे तो कोई भी प्लांट तो ड्राई हो जाएगा, और अभी के टेम्परेचर में तो 101% इट बिकम ड्राई। यस मैम, तो कोई बोला था कि वो सूख जाता, मतलब पानी थोड़ा सा ही क्योंकि देना होता है। 39 डिग्री सेल्सियस मैम अभी तो टेम्परेचर है। रोज थोड़ा बारिश का मौसम होता है। अभी बारिश शुरू नहीं हुआ बेटा, अभी इट इज हॉट। मैम बारिश का मौसम भी नहीं हो रहा। मैम बदली हो जाती है। माहौल भी नहीं बन पा रहा ना बारिश का। मैम अभी तो हो ऐसा ही नहीं लगता रही है, है। ऐसा लगता है आएगी आएगी और फिर हमारे आती यहाँ नहीं है। तो मैम हमारे Yes, यहाँ तो ma'am. अभी भी बादल ही हो रहा है। यस मैम हमारे यहाँ भी हो रहे हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। करेक्ट ऑप्शन देख रही हूँ, ए वाला ऑप्शन क्या, ओपेंशिया इज कैक्टस। मैम हाउ? आपकी आवाज कट रही है बेटा, मैं सुन नहीं पा रही बराबर आपका क्वेश्चन। मैम हाउ कैक्टस इज कॉल्ड ओपेशिया? वाई कैक्टस इज कॉल्ड ओपेंशिया, वो ऐसा उसका पूछना चाह रहे हो? साइंटिफिक नाम है ना मैम? हाँ हाँ बेटा। ओके चलो मैम। चलो, पहला ऑप्शन है इसके अंदर P could be tendril of grapevine, whereas S could be a prop roots of banyan। S जो है, S क्या कर रहा था, it is modified to absorb moisture from the soil। ठीक है, ये करेक्ट है। S के बारे में, S क्या था, prop root जो banyan tree में देखने को मिलती है। ठीक है, और ओके मैम। मेरा P क्या था, P क्या था, P इट इज मॉडिफाइड टू क्लाइम। तो ठीक है, ग्रेपवाइन में टेंड्रिल होता है जो क्लाइंबिंग में हेल्प करता है, ये पॉइंट सही है। सेकंड मेरा रॉन्ग ऑप्शन है। थर्ड मेरा सही है, सी ऑप्शन, P could be a tendril of कुकुरेलिया। कुकुरेलिया क्या है पता नहीं, मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट इट इज टेंड्रिल। हम मान सकते हैं टेंड्रिल, क्योंकि वो स्टोर करता है वाटर को। और R could be a climbing route by EV। R कहाँ गया, R क्लाइंबिंग रूट है, लिखा हुआ है ना। R के आगे देखो लिखा है इट इज मॉडिफाइड टू क्लाइम, क्लाइम। तो यहाँ भी क्लाइंबिंग आ रहा है, यस तो इट इज मैम। अगेन करेक्ट। डी ऑप्शन देखते हैं, P could be a tendril of passion flower। कौन सा दिया है, P, वापस P को बोला है टेंड्रिल, मतलब 100% P हमारा टेंड्रिल है। तीनों ऑप्शन से यही पता लग रहा है कि P टेंड्रिल है। आप यस देख लो, मैम। बाकी बी को छोड़ के तीनों ऑप्शन में यही लिखा है कि P टेंड्रिल है। अब इधर R और S में कंफ्यूजन है, तो हमें सिर्फ बताना है R क्या है और S क्या है। ठीक है, तो बताओ R क्या होगा इसमें। R could be a climbing route of ivy, यही होगा। मैम दूसरा वाला होता है दूसरा वाला R थर्ड सी में आ रहा है, वो तो गलत हो गया है। Yes, ma'am. IVY, what is that? IVY
IVY. Roots of IVY are modified for climbing only. मैम आप मुझे इस क्वेश्चन और आप देखो R के आगे लिखा भी है फॉर क्लाइंबिंग बेटा। मैम लगता है वो गलत लिखा गया क्योंकि आईवी एक क्लाइंबर होता है, प्लांट होता है क्लाइंबर। हाँ पर वो उसमें शायद क्लाइंबिंग तो बाय लिखा है। हाँ बट वो क्लाइंबिंग रूट ही होगा। R क्या होगा मेरा, क्लाइंबिंग लिखा है, मॉडिफाइड टू क्लाइंब, सो इट इज अ क्लाइंबिंग रूट। ये सही है। ये अरे देखो क्वेश्चन में हमको आईवीवाई को हाँ मैम आप मुझे वाटर हेलोफाइट्स वाले क्वेश्चन का आंसर बता सकती हैं? कौन सा क्वेश्चन नंबर बोलो बेटा। मैम चेक योर सेल्फ जो मैम आखिरी था पेज नंबर 14 पे, उसका क्वेश्चन नंबर 2 वाटर हेलोफाइट्स। वो हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स पानी में रहने वाले होते हैं प्लांट। एक बार फिर बोलो कौन सा पेज नंबर 14। यस मैम उसके रूट्स का क्वेश्चन नंबर 2। एक मिनट क्वेश्चन नंबर 14 के रूट्स का क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट आर हेलोफाइट्स? दे आर सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट बेटा, जो ज्यादा सॉल्ट वाले वाटर को भी एक्सेप्ट करते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। ओके ओके दे आर द कोकोनट इसका हो सकता है ना एग्जांपल। They grow in the soil where the salinity become more. Example is your mangrove plant. Example is your mangrove plant. मैम कोकोनट भी हो सकता है। यस मैम। कोकोनट हो सकता है। समुद्र किनारे तो आपने लगाया कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, है ना? यस मैम। यस चलो फटाफट करती है, आज शायद इसी में टाइम तो चला मैम जाएगा कोकोनट अपना। होगा या नहीं होगा? होगा हो सकता है। चलो यहाँ अपन देख रहे हैं, ये 19 क्वेश्चन को समझ पा रहे हो क्या? यस मैम। है ना? तो हमको देखो P और S के बारे में जो गलत है वो बताना है ना? PQRS के बारे में जो गलत है वो बताना है, और हमारा ऑप्शन इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, मतलब यही है जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता रहा है। मैम एग्जाम में चैप्टर 1 भी आएगा? चैप्टर 2 ही आएगा मैम। अभी स्टार्ट तो होने दो, 19 तभी तो आएगा। क्वेश्चन में मैम यहाँ पे 19 क्वेश्चन में ऊपर गो टू 2 और गो टू 3 क्यों लिखा है ऊपर? हाँ क्या लिखा है, क्या लिखा है एक बार फिर बोलो। मैम It conducts food, water and mineral to different parts of the plant. 19 Go to क्वेश्चन second. में ऊपर मैम 19 क्वेश्चन में हाँ। ऊपर गो टू 2 और गो टू 3 क्यों लिखा है? मतलब ये पढ़ के आप सेकंड वाले ऑप्शन पे जाओ। It conducts food, water and minerals to different parts of the body, and it is also modified to climb, and it is also modified to store the water. है ना? अगर आपने बी वाला पढ़ा है इट एब्जॉर्ब्स द वाटर, तो आप थर्ड के पास जाओ। थर्ड में देखो क्या लिखा है, इट एब्जॉर्ब द वाटर, इट इज अगेन मॉडिफाइड टू क्लाइम, एंड इट इज मॉडिफाइड टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल। अब देखो सेकंड और थर्ड में दोनों में पहले में तो यही लिखा है मॉडिफाइड टू क्लाइम, सेम लिखा है। अगर सेकंड और थर्ड का बी पार्ट देखते हो तो एक है जो फूड को स्टोर कर रहा है, सॉरी वाटर को स्टोर कर रहा है, और दूसरा जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है। आ रहा है समझ में? मैम आप मुझे एडवेंटिशियस रूट समझा सकती हैं? एडवेंटिशियस रूट दिखाऊं? एडवेंटिशियस रूट्स मतलब आपकी फाइबरस रूट। मैंने आपको लिख के भी कुछ भेजा था ना, उसमें Yes, भी आई वाज ma'am. मेकिंग द डायग्राम देयर। मैंने वहां पे छोटा सा डायग्राम बना के भेजा था आपको। यस मैम। फाइबरस रूट और टैप रूट का। देखो इन योर बुकलेट दिस काइंड्स ऑफ डायग्राम आर गिवन बेटा। यस मैम। दिख रहा है? एक में देखो मैं आपको डायग्राम बना के बताऊं। मैम ये हमको ही बनाना है? मैम नहीं आपके पास बना हुआ है, आपके पास बना हुआ है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो समझ ले। देखो ये मेरा सॉइल का लेवल है, ये मैंने बनाया एक मेन रूट। मैम गाजर की तरह।
यस, और मेन रूट से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती है, तो दैट वन इज योर टैप रूट। और दूसरा रूट होता फाइब्रस रूट है मैम वो घिचड़ पिचड़ टाइप। जिसमें मुझे ऐसा बंच सा दिख रहा है, गुचुड़ पुचुड़ सा, यस मैम। नेटवर्क के फॉर्म में। नो सेंट्रल प्रोमिनेंट रूट इज ऑब्जर्व इन दैट वे। मैम ज्यादातर प्लांट्स में यही रूट्स होती है, फाइब्रस हाँ, रूट। ये हमको देखने को मिलता है, दैट इज फाइबरस रूट। इट इज ऑल्सो इन कॉल्ड तुलसी एज प्लांट। एडवेंटिशियस रूट। मैम और वो टैप रूट और ये हमको देखने को मिलती है मोनोकॉट में, एंड दैट वी ऑब्जर्व इन अवर डाइकॉट डाइकॉट प्लांट। प्लांट। मैम मैम लाइक कैरेट, रेडिश। मैम Wow. टैप रूट को ट्रू भी कह सकते हैं ना, ट्रू प्लांट ट्रू सिस्टम। You girl, you getting me बेटा? Fibrous root, adventitious root. मैम हर डाइकॉट में टैप रूट होती है। हाँ बेटा, हाँ, मैम क्योंकि टैप रूट का, एक मिनट बेटा, टैप रूट का ये जो एंड है सॉइल में डीपली पेनिट्रेट होता है और ये प्रॉपरली टाइटली दे अटैच विद द सॉइल। ये प्लांट को वहाँ रहने में सपोर्ट रूट करता है। में रूट कैप होता है। फाइबरस रूट में रूट कैप होता है। पहला Root cap डाइकॉट नहीं है होता। और दूसरा मोनोकॉट है ना मैम। हाँ बेटा, मैम हम लोग टैप रूट को ट्रू रूट क्यों बोलते हैं? टैप रूट को ट्रू रूट्स बोलते हैं क्योंकि वो जो लॉन्ग प्लांट होते हैं ना, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, उसमें टैप रूट होता है जो उनको ज्यादा अच्छे से सपोर्ट करता है। ठीक है, आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर, आखिरी दो कर ले फटाफट बेटा, वरना रह जाएगा, आज का लेक्चर भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टर्न पे 100% वी कंटिन्यू द न्यू चैप्टर। 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन नंबर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज ट्रू एंड फॉल्स वंस। अब मुझे बताओ, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। यस मैम ट्रू। यस मैडम, ट्रू। सेकंड में देखती हूँ, मेरा दिया है यहाँ पर, सेकंड मुझे दिया है रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। इट इज अगेन ट्रू, इट इज अगेन ट्रू। थर्ड मुझे मिलता है स्टेमन फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। क्या स्टेमन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है क्या? फॉल्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट कौन सा होता है, कार्पल या पिस्टिल? मैम सेपल। अरे फिर से सुन एक बार। Stamen forms the female reproductive part of the flower. Stamen किससे मिलके बना है, जल्दी याद करो। मैम स्टेमन तो मेल है, मैम स्टेमन मेल है। हाँ, stamen is a male reproductive part बेटा। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होगा, पिस्टिल या कार्पल? ठीक है, कार्पल। तो ये थर्ड वाला जो है वो फॉल्स हो गया। मैम कार्पल। देखते हैं, 4 देखते हैं। पेटियोल इज द शॉर्ट स्टॉक दैट अटैच लीफ टू द स्टेम। क्या लीफ को स्टेम से जोड़ता है क्या पेटियोल? ट्रू, ट्रू है ना। फ्लावर में अपन ने उसको पेडिसिल बोला था और लीफ में अपन ने उसको पेटियोल बोला था। प्लेंट्स। ठीक है, यस, so that is again true. Fifth option, calyx and corolla forms the essential walls of the flower. नहीं, ये गलत है, false है ये। So your A option is correct. A option is correct. ओके मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आज का पूरा टाइम इसी में ही चला जाएगा। हाँ, वही मुझे लग रहा है। आइडेंटिफाई द फिगर P एंड S। P को और S को आइडेंटिफाई करना है। P हमारा गाजर हो गया है और S हमारा भुट्टा, कौन है। अब देखो, P is a modified taproot which store the food, Yes ma'am, it is right. है ना। Edible part of Q is the same as the edible part of onion. ये भी सही है, पर हमको सिर्फ P और S के बारे में बताना है। R is a fruit which is eaten as vegetable. टमाटो है, टमाटर है शायद। मैम लेकिन हमको सही है। यस। हाँ हाँ,
edible part of S is same as the edible part of turnip. ये कैसा क्वेश्चन बनाया है? Edible part of S is same as the edible part of मैम turnip. ऊटपटांग क्वेश्चन ज्यादा है। उटपटांग क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है। मैम इसका आंसर इसमें डी ऑप्शन दिया हुआ है, एडिबल पार्ट ऑफ एस मतलब सीड्स। भुट्टे का ये कौन दिया है ना बेटा, भुट्टे का अपन ज्यादा ही तो खाते हैं, बाकी सब तो वेस्ट होता है। और वैसे ही टर्निप का एडिबल पार्ट क्या खाते हो आप? सेम होता है क्या दोनों? टर्निप को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैम पहला टर्निप नहीं, पहला तो गाजर है। हाँ वही तो। टर्निप को क्या बोलते हैं? टर्निप को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैम वो शलजम शलजम टर्निप शलजम। यस मैम। शलजम, मैं yes, अपन नीचे शलजम। नीचे का भी खाते हैं और पत्ते की सब्जी बना के खाते हैं। हाँ खा सकते हो, दोनों खा सकते हो। बोथ पार्ट आर एडिबल। मैम बोथ पार्टर है। मैम अरबी में भी दोनों पार्ट एडिबल होते हैं। हाँ अरबी में भी होते हैं, बट फिर भी हम मैम अरबी मूली में भी chill out करते हैं। दो बोथ छिलका नहीं पार्टर्स खाते। एडिबल। हाँ, मूली में खा नहीं मैम हम लोग तो अरबी का मूली छिलका के भी पत्ते भी खाते हैं। खाते हैं। अरबी के पत्ते खाते हैं, अरबी का छिलका तो खाते हैं ना। अरबी के पत्ते मेरे को बहुत और अच्छे हम मूली, हाँ Yes, और ma'am. मूली और गाजर का छिलका नहीं उतारे तो भी खा सकते हैं। यस मैम। मैं जब भी स्कूल से आती थी तब मैं खाती थी। खाते हुए आते थे गाजर। ओके मैम मूली की तो पत्तों की तो सब्जी भी बनती है। हाँ, हमारे यहाँ वो मूली के पत्ते की सब्जी खा रहे हैं, ये अरबी के पत्ते की सब्जी खा रहे हैं। वेरी गुड। मेरी फेवरेट है अरबी के पत्ते। मेरे भी। अभी हम पत्ते 2 दिन पत्ते। पहले हमारे यहाँ बने थे अरबी के पत्ते, मुझे पता होता तो हम हमारे यहाँ भी। चलो नेक्स्ट। तो इसका आंसर अपना अरबी के पत्ते का बनता है बेटा, अच्छा लगता है बहुत। ऑफलाइन क्लास होगी तो अपन खाएंगे एक दिन, ठीक है? इस टाइम सब लोग लेंगे। चलो 22nd क्वेश्चन। मैम मैम जो स्टेम होती है मैम उसके अंदर स्टोमेटा जैसे कुछ पोर्स होते हैं क्या? नहीं इसमें स्टोमेटा नहीं, उसके स्टेम के पोर्स को हम कहते हैं लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स कहते हैं। द pores present in the stem is called lenticels। किसी के बैकग्राउंड से आपका आवाज आ रही है। हाँ आपका कुछ वर्क पर स्ट्रोमेटा एक मिनट। टाइप के होल्स होते हैं। रेडिसिल, रेडिसिल कहाँ देखा था? मैम फ्लावर नहीं, की नहीं। डंडी। नहीं उसमें नहीं होता। मैम उसमें उन्हें नहीं क्या होता। कहते हैं? लेंटिसेल। आपका कुछ वर्क पेंडिंग रह गया बेटा? यस मैम, मैंने 4 दिन पहले मैंने आई मैम कोचिंग में, इसलिए मुझे पता नहीं है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसको बोलते हैं लेंटिसेल, LENTICELL। दिख जाते हैं स्टेम में। अभी हमको ऐसे नहीं दिखता बेटा, वो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा तब दिखेगा। मैम आपने देखे हैं क्या? हाँ मैंने देखे हैं, मैंने देखे हैं। आपके बुक पे शायद डायग्राम भी दिया होगा लेंटिसेल्स का, अदरवाइज आई एम शोइंग यू। मैं किसी और बुक से आपको डायग्राम दिखाती हूँ, एक मिनट वेट। The lenticels are not given in your textbook. In 10th class book I think we have. अभी तो मुझे याद भी नहीं आ रहा कि कौन सी क्लास की बुक में है। नेक्स्ट वन पे आई एम शोइंग यू, है ना, वरना अभी ढूंढने में टाइम चला जाएगा। मैम आधा मतलब थोड़ा चैप्टर तो हो ही जाएगा। हाँ बेटा, मुझे इसमें क्लास में पढ़ती है, उन्हें पता होगा इसके बारे में। हाँ मेरे को अब देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ मैंने देखा था। लेंटिसेल आई एम शोइंग यू टू अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। मैंने उन बच्चों को भी दिखाया था, स्टेम के ऊपर लेंटिसेल्स बना हुआ हमें दिख रहा है, शायद 8th क्लास की बुक में हो। मैम वही पहुंचाते हैं ना पानी वगैरह तो। हाँ हाँ हाँ, they are responsible for gas। वो बायो ही पढ़ाते हो? हाँ मैं सब क्लास को बायो ही पढ़ाती हूँ, वो कोई भी क्लास हो, 6th 7th 8th 9th 10th। मैम जब हम लोग 7th में आ जाएंगे तब भी आप ही पढ़ाओगे? हाँ आपको मुझसे नहीं पढ़ना है क्या? No, मैम पढ़ना है। See that one is your lenticels। ये दिख रहा है स्टेम के ऊपर, ये छोटा सा ओपनिंग हो गया है, that one is your lenticels। छोटे छोटे बबल्स जैसे हैं।
नहीं बबल, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स आर योर सेल, पर ये सारे सेल यहाँ के ऊपर देखो, ये आउटर लेयरिंग है, दिख रहा है, ये इतने एरिया में ये आउटर लेयर नहीं है, so that is your opening that we call the lenticels. देखो लिखा होगा यहाँ पे, लिखा है कुछ? यस मैम। डायग्राम बिकम मोर क्लियर टू यू, है ना, समझ आ रहा है? तो ये आउटर लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर जो हमको यहाँ से दिख रहा है, नीचे भी लिखा है ये रेस्पिरेशन। प्लांट्स में होता है मैम, ये प्लांट्स में होता है। हाँ बेटा, प्लांट की स्टेम में होता है, इट इज प्रेजेंट इन द स्टेम पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। लेफ्ट। हाँ चलो, लास्ट क्वेश्चन बेटा देख ले फटाफट, फिर हम शायद ही अगला चैप्टर कर पाए, मुझे नहीं लगता कर पाएंगे अभी, फिर भी 15 मिनट है, हम कुछ तो शुरुआत कर ही देंगे, है ना? हम थोड़ा थोड़ा समझ जाएंगे, बस थोड़ा सा। ठीक है, चलो। डिस्कशन कर पाएंगे अपन। लिखवाना मत। नहीं कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ सुनेंगे। मैम मैंने तो पिछले अगले चैप्टर को रीड कर थर्ड चैप्टर भी कर लिया। कोई बात नहीं, काम आएगा, पढ़ा हुआ बेकार थोड़ी जाता है। चलो हम देख रहे हैं हमारा 22nd क्वेश्चन, रेफर टू द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द 22nd 22nd ही तो बचा है मैम 20 सेकंड ma'am. अभी किया। अरे 21st किया ना। 22nd रेफर टू द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट्स पार्ट लेबल्ड एज PQRST। इन लोगों को PQRST कितना पसंद है, हर क्वेश्चन में PQRST डाल दिया है। मैम डालते ही नहीं है। अब देखो, क्वेश्चन में PQRS है। P is your flower, सेकंड इज स्टेम। आ रहा है क्या, है ना? P फ्लावर है मेरा, राइजोम्स क्या होते Q हैं? क्या है, Q क्या है बताओ जल्दी। मैम P है फ्लावर, Q है फ्रूट, बर्ड है, R है लीफ, R है लीफ, S है स्टेम, T है एस एस स्टेम। T is root, yes। C is अब पढ़े क्या होते हैं? हमने, एक मिनट, हमने PQRST को आइडेंटिफाई कर लिया। यस मैम। चलो अब हम इसके P तो options देखते पेटल्स हैं। हैं। क्या बेटा? P तो पेटल्स है ना, वो तो पेटल्स की ओर इशारा कर नहीं, वो रहे हैं। टोटल दे इंडिकेट द फ्लावर ओनली, यहाँ हम पार्ट्स को थोड़ी सेपरेट कर रहे हैं फ्लावर के। आपको ऑप्शन में कहीं भी पेटल नहीं आएगा, आपको फ्लावर ही आएगा। लेट अस रीड द ऑप्शन, देन यू गेट द आंसर। ए ऑप्शन है, P is the main reproductive organ in plant, but in some plants like broccoli and cauliflower, it gets modified to store the food। Yes क्या ये मैम, सही है? yes सही है? मैम, सही है। सेकंड मेरा ऑप्शन दिया है, आफ्टर रिप्रोडक्शन seed changes to Q, which is always edible in all the plants। ये गलत हो गया ना? एडिबल नहीं सुनो, होता है हाँ, कभी। मतलब हर फ्रूट एडिबल हो जरूरी नहीं है ना, तो ये गलत हो गया। ये सही लिखा है उससे बेटा। इसमें इनकरेक्ट मांगा है। हाँ तभी तो ये आंसर हो जाएगा। सुनो, आफ्टर रिप्रोडक्शन पी कौन था? फ्लावर। फ्लावर चेंज होके बना देता है मेरा क्यू, मतलब फ्रूट बना दिया, ये तो सही है। पर आगे क्या लिखा है? विच इज ऑलवेज एडिबल इन ऑल द प्लांट्स। ये हर प्लांट में खाने लायक होता है क्या? नहीं होता, so that was wrong। सी ऑप्शन देखते हैं, टी स्टोर फूड एंड बिकम swollen in plants like asparagus, sweet potato and dahlia, ये भी सही है। रूट फूड को मैम आर्मी के साथ हल्दी को कहते हैं। मैम हाँ, मैम क्या टर्मरिक? टर्मरिक तो हल्दी होता है। मैम एस्पैरागस तो वो होती है ना ग्वारफली। हाँ, फली होती है, बीन्स होती है। नहीं, एस्पैरागस देखा एक आपकी बार। आवाज बहुत कट रही है। मेरी आवाज बहुत तेज आ रही है। नहीं मैम नहीं कट रही। एस्पैरागस देखो एक बार, ASPARAGUS, ASPARAGUS, दीदी ASPARAGUS, asparagus is a bean? No,
मैम It is a swollen part of root. We store the food. नो मैम, नहीं? राइट है। मैम राइजोम हाँ, यही क्या right होते है। हैं? शतावरी तो आपको जानेंगे। फोटो यू हैव? मैम किसकी? एस्पेरेगस की। वो 11th क्लास की बुक में होगा। मैम वो पतली सी ग्रीन कलर की वो होता है। हाँ, पतली सी ग्रीन कलर के हैं। आप भी खुद सर्च करके देखोगे तो आप देख पाओगे। मैम अब वो आओ। मैम ये तो ग्वार फली ही लग रही हैं। हाँ, पतली पतली सी बीन्स होती है बेटा। यस मैम, मैंने भी सर्च किया। हाँ, इसको हिंदी फिर में हमारा टी- नागदौन कहते हैं। क्या कहते? नागदौन। मैम हम लोग तो गुआर कहते हैं। अब इतने सारे नाम मत बोलो। पहले हमको उतने ही नाम याद नहीं हो पा रहे और बहुत सारे बोलोगे तो हम बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाएंगे। मैम मुझे जो 22 क्वेश्चन है उसमें सारे करेक्ट लग रहे हैं। नहीं बेटा, ये बीच वाला हमको गलत मिला ना। बी ऑप्शन इज रॉन्ग ना। पढ़ो एक बार। एस्पेरेगस। ऑप्शन गलत है। मैम After हिंदी में भी reproduction- उसको एस्पेरेगस ही बोलते हैं। हाँ हाँ, तो हमने यहाँ पे क्या ये देखा? मैम नागदौन बता रहा है। कोई बात नहीं, अब इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैंने देखो बी ऑप्शन जिसको हमने रॉन्ग बताया, क्या बताया उसमें? पी कन्वर्ट होके बना रहा था मेरा क्यों, मतलब फ्लावर मॉडिफाइड इनटू फ्रूट। हमको पता है कि फ्लावर से ही फ्रूट बन रहा है आफ्टर रिप्रोडक्शन। पर जो फ्रूट बन रहा है, हर प्लांट का फ्रूट एडिबल तो नहीं होता है ना। सम फ्रूट्स आर टॉक्सिक ऑल्सो, तो हर फल थोड़ी हम खा पाते हैं। तो ये बात का स्टेटमेंट गलत हो जाता है, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ बोलो बेटा, यू गर्ल, न्यू गर्ल। मैम राइजोम क्या होते हैं? क्या क्या होते हैं? मैम राइजोम। राइजोम। सी राइजोम के वहां पे एग्जांपल्स भी दिए हैं। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर? मैम जिंजर राइट। 7। एक मिनट उसको बोलने दो। हाँ बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, यस मैम, पेज नंबर 14। पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट आर राइजोम? Rhizomes are the underground stems. Rhizomes are the underground stems which swells up irregularly. Which swells up irregularly. है ना? नोट हो गया? यस Which मैम। swells irregularly and they have nodes and internode. ओके मैम। है ना? इसका एग्जाम्पल होता है हमारा अदरक, जिंजर। ठीक है, चलो। So that 22nd question is clear, done. यस मैम। चलो, now our book exercise is over. नए चैप्टर का थोड़ा सा स्टार्टिंग कर लेते मैम हैं। लेट्यूस मैम क्या आप होता लिखवाना है? नहीं। लेटर्स। हाँ हाँ, नहीं लिख रहे बेटा, नहीं लिख। मैम मैम लेटर्स डिस्कशन कर लेते हैं अपन लोग सेकंड चैप्टर का। शुरुआत कर लेते हैं आज, ठीक है? चलो। मैम लेटर्स क्या होता है? मैम 9 मिनट्स रह गई हैं बस। लेटर्स मैम डी ऑप्शन में है 22। मैम वो लेट्यूस बोल रही है। लेट्यूस होगा वो। यस मैम। लेट्यूस क्या होता है? कहाँ मैम कहाँ? मेरे को तो लग रहा है शायद से पत्ता गोभी है। पत्ता गोभी तो कैबेज हो गया बेटा। मुझे तो दिखी ना है लेट्यूस, तुम्हें कहाँ दिखा है? मैम क्वेश्चन नंबर 22 का डी ऑप्शन में है। लेट्यूस, LETTUCE। लेट्यूस को तो साग बोलते हैं शायद से। क्या बोलते हैं? मैम साग। मैम साग। साग मतलब वही लीफी वेजिटेबल बेटा। यस मैम लेट्यूस। हाँ, मैम, मैंने वो पूछ सरसों का रही थी ना। साग बोला मैम लगे। सरसों का साग और गोभी के वो- पत्तों का साग। जो सैलेड में पत्ते डलता है ना, आपका बर्गर में लीफ होता है बड़ा सा। मैम बर्गर वाला
हाँ, बर्गर वाला पत्ता सबको तुरंत याद आएगा, या जो मैम सैलेड में आता है बर्गर में लीफ तो हम यूज पत्ता करते गोभी होता है। हैं। नहीं, वो चॉप्ड होता है बेटा, कभी कभी डेकोरेशन के लिए वो बड़ा सा लीफ होता है। कभी आप टीवी पे दूसरे खाने वाले जो सीरियल्स आते हैं उसको देखोगे ना, उसके अंदर ये सारी चीजों को दिखाया जाता है। मैम मॉल में But जो we all burger know the- खाते हैं उसमें हमेशा ही हाँ, होता है। वी ऑल नो द इंडियन वेजिटेबल्स ओनली। हमें नहीं पता वो ब्रोकली, और वो भी अब हम जानने लगे हैं, जो अब ग्वालियर में थोड़ी बहुत कहीं कहीं एक दो जगह पे देखने को मिलता है, अदरवाइज आम आदमी नहीं जानता व्हाट इज मैम ब्रोकली। हमारे आया था ब्रोकली, मेरे को कलर लग रहा था। मैम ब्रोकली ब्रोकली वही होता है ना, जैसा ही होता है, बस ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन हाँ, मैम गोभी जैसा ही होता है, ग्रीन मैम कलर का बस बस। गोभी जैसा ही लगता है, बस हल्का सा डिफरेंट होता है। मैम मैंने खाया है। ग्रीन कलर का होता है। होती है ग्रीन कलर की बस। मैम उसका नाम हम लोग रख देते ग्रीन गोभी। हाँ, तो गोभी जैसा ही है पर वो हरे कलर का है, है। और उसका फ्लावर थोड़ा सा छोटा होता है, साइज इज स्मॉल। यस मैम। और मैम जो है ना? उसके छोटे जैसे छोटे रेशे होते हैं वो कॉलीफ्लावर, अलग कॉलीफ्लावर बहुत कॉम्पैक्ट होता है, और उसके फूल ऐसे बड़े बड़े टुकड़े अगर हम तोड़ते हैं तो बड़ा बड़ा पीस निकल रहा है, पर ब्रोकली में बहुत छोटा छोटा निकलता है। स्मॉल फ्लावर्स आर लाइंग देयर। ठीक है मैम इसके ऊपर बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है ब्रोकली का डेवलपमेंट। यस बेटा, न्यू गर्ल आप। मैम पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट कैन यू टेल अबाउट वेनेशन बाय लुकिंग एट सीड का आंसर क्या होगा? टेल अबाउट वेनेशन बाय लुकिंग एट द सीड। यस, हम बोलेंगे जब हम बीज को देखते हैं ना, इफ वी फाइंड द वन कॉटिलेडॉन देन इट शोज द पैरेलल वेनेशन। देखो जैसे मटर का दाना देखते हो, मटर के दाने का हमने छिलका उतार दिया है ना, वी पील आउट इट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। अगर वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है सीड, तो मैंने बोला इट इज डाइकॉट। ठीक है, और वेनेशन मतलब जैसे मेरा मक्का होता है, भुट्टा खाया आपने, मेज, उसका एक आपने कॉर्न का एक दाना खाया है, तो क्या वो 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है इक्वली? नहीं होता है ना। तो ऐसे ही अब जैसे मेरा राइस है, व्हीट है, मेज है, ये ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोकॉट। तो इस मोनोकॉट प्लांट के अंदर अगर एक कॉटिलेडॉन है तो उसकी लीफ में पैरेलल वेनेशन होगा। अब आप इमेजिन करो मेज का जो लीफ होता है वो कैसा होता है। देखो मैं यहाँ डायग्राम बताऊं आपको, थोड़ा सा देख के जल्दी समझ पाओगे। मोनोकॉट के लीफ में एक ही कॉटिलेडॉन है, और डाइकॉट के लीफ में मेरे ऐसे 2 कॉटिलेडॉन होते हैं। ठीक है, और इसकी जो लीफ होती है उसमें भी फाइंड द रेटिकुलर वेनेशन, ऐसा वेंस का नेटवर्क बना होता है। एंड इन मोनोकॉट इन लीफ वी फाइंड द पैरेलल वेनेशन, ऐसे लॉन्जिट्यूडनली पैरेलली वेंस आर अरेंज। आ रहा है समझ में? तो ये रेटिकुलर वेनेशन। अब बताओ सीड को देख के बता सकते हो क्या वेनेशन कैसा होगा? आप बता सकते हो? मैम डाइकॉट में जो होता है वो होता है रेटिकुलर। पैरेलल वेनेशन होता है। नहीं, डाइकॉट में रेटिकुलर, दैट वन इज योर रेटिकुलर। मैंने यहाँ लिखा है, ये कौन है? मेरा डाइकॉट है, और इसमें वेनेशन कौन सा है? रेटिकुलर, है ना। एंड दैट वन इज योर मोनोकॉट। ये कैसा है? मेरा मोनोकॉट है, और इसमें वेनेशन कैसा है? पैरेलल। ओके मैम आई हैव डाउट। मैम क्वेश्चन में लेकिन मैम सीड की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट कैन यू टेल अबाउट वेनेशन बाय लुकिंग एट द सीड? आप बीज देख के कैसे बताओगे कि इसमें कौन सा वेनेशन है? तो हम दोनों को मेंशन कर दें आंसर में। अगर सीड में एक कॉटिलेडॉन है तो इट बिकम पैरेलल वेनेशन, एंड इफ अवर सीड कंटेन 2 कॉटिलेडॉन देन इट बिकम रेटिकुलर वेनेशन। हम दोनों चीजें लिखेंगे बेटा। मैम आई हाँ, हैव किसी डाउट। एक के लिए नहीं पूछा गया है। ठीक है, मैम डाउट। हाँ बेटा बोलो। मैम वो चेक योर प्रोग्रेस वो पेज नंबर 14 में 13 और 16 में है। चेक योर प्रोग्रेस में 13 और 16। यस 13 मैम। था व्हाट इज यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। आपको नहीं पता?
यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट में से कोई एक ही प्रेजेंट है ना। देखो मैं इधर लिख रही हूँ, अगर मेरा फ्लावर बाइसेक्सुअल है, पहले मैं बाइसेक्सुअल बताती हूँ। बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इसमें मेरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोथ आर प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट होंगे। अब बताओ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? मेरा स्टेमन, Yes, स्टेमन भी प्रेजेंट है और मेरा कार्पल भी प्रेजेंट ओवा है ना। जैसे मैं अगर फ्लावर का डायग्राम बनाऊं तो सेंट्रली वी आर मेकिंग दैट स्टिग्मा पार्ट, मतलब मैंने यहाँ पे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना दिया है और इसके साइड से मैंने यहाँ पे मेरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बना दिया है। और इसके बाद में ये जो तो फ्लावर है एंथर्स होता है वो ना। वैसा ही है। ये फ्लावर का डायग्राम हम कुछ ऐसे ही बनाते हैं बेटा। मैम जैसे आपने ये बनाया है वैसे ही मैंने एक बार इसका प्रैक्टिकल करके देखा था, वो गुड़हल के वो फ्लावर से, हाँ तो हाँ बस सब कुछ हाँ यही सब था। मैम हाँ। जैसे तो ये क्या हो गया? ये मेरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये मेरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर दोनों प्रेजेंट है तो दैट फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, ठीक है। और अगर दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है ना, यूनिसेक्सुअल जैसे में मैंने- वो पॉलिनेशन कैसे करेगा? तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, फिर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। देखो मैंने यहाँ बताया मेरे फ्लावर के अंदर वी हैव दैट स्टिग्मा ओनली एंड अवर ये कार्पल प्रेजेंट है, एंडोशियम वाला पार्ट है ही नहीं। अब बताओ अगर मेरा फ्लावर ऐसा है तो बताओ ये फ्लावर फीमेल फ्लावर होगा ना, क्योंकि इसके अंदर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो मेरा फ्लावर हो गया फीमेल फ्लावर। और अगर मेरे फ्लावर के अंदर ये वाला पार्ट है ही नहीं, ओनली वी हैव दैट स्टेमन वाला पार्ट, सब दूर सिर्फ ऐसा स्टेमन वाला पार्ट है बेटा। तो अब बताओ अनसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल क्या होते हैं? दैट फ्लावर इज योर मेल फ्लावर, ये मेरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो ये मेरा मेल फ्लावर हो गया है। मैम लीव का मैम बारहमासी कौन सा फ्लावर होगा, मेल या फीमेल? 12 मासी अब देखना पड़ेगा 12 मासी कौन क्या सा होते हैं होगा। एग्जांपल? 12 मासी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पेरिनियल फ्लावर। बारहमासी फ्लावर। 12 मासी आई नो बट मैम इंग्लिश दे आर में ट्रीज। बारहमासी क्या होता है? मैम बारहमासी को जैस्मिन बोलते हैं। 12 मासी को ऐसे ही बोलते हैं। नहीं मैम, क्योंकि तुम जैस्मिन बचपन से नहीं ऐसे ही सुनते बोलते। आ रहे हो। 12 में वो प्लांट्स होते हैं जो 12 सीजन्स चलते हैं। मैम उन्हें पेरेनियल कहते हैं। फ्लावरिंग हम यूनिट। पूरे साल चलते मैम हैं। पेरेनियल कहते हैं, पेरेनियल। मैंने पहले ही बोला पेरिनियल। साल भर उसके अंदर फ्लावरिंग होता रहता है, दैट इज Ma'am, पेरिनियल। और एनुअल मतलब जिसमें सिर्फ एक साल में पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ही फ्लावर आता है। इट्स लाइफ बिकम 1 ईयर ओनली। उसमें जो मैम जो 2 सीजन से ज्यादा समय तक फलते हैं। हाँ, तो पी जो है इट इज एनुअल प्लांट, 1 ईयर इसका लाइफ है। मैम और जैसे पेरिनियल मतलब जिसका मतलब लाइफ बहुत सारा होगा वो। हम लोग दालों को हिंदी में मूंग की बोलते हैं, मसूर की बोलते हैं, तो मैम हम उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब ग्राम। मैं इतनी सारी लिस्ट आपको भेजूंगी व्हाट्सएप पे किस दाल को क्या बोल। चलो यस न्यू गर्ल यू वांट टू आस्क मी बेटा। यस मैम मैम अनसेक्सुअल के वो एग्जांपल भी होते हैं? बाकी 1 मिनट चुप हो जाओ, वो नई लड़की का सुनने दो क्या बोलना चाह रही बेचारी। यस बेटा। लीफ होती है, उसमें सबसे ज्यादा स्टोमेटा कौन से पार्ट में होता है? लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, ओके मैम। लीफ की लोअर सरफेस पे होंगे ना। और कुछ पूछना है बेटा? मैम अनसेक्सुअल डाइकॉट के या मोनोकॉट के? डाइकॉट के या मोनोकॉट के? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? मैम 9th। 9 क्वेश्चन था। हाँ, लोअर सरफेस पे ज्यादा होते हैं डाइकॉट में। इन डाइकॉट लीफ है ना, लोअर सरफेस पे नंबर ऑफ स्टोमेटा आर मोर, ठीक है। और
मैम मैम वो उसमें कोई क्वेश्चन एग्जांपल नंबर भी होते हैं 13 समझा दीजिए। सेम होता है। मैम हम दोनों सेकंड का- चैप्टर कब स्टार्ट करेंगे? इसमें ये अब क्यों next दिया time है करेंगे। हमें अवॉइड करना चाहिए सनफ्लावर और मैम सनफ्लावर पर स्टडी करना। मैम क्वेश्चन नंबर 16 बता दीजिए। मैम मैरीगोल्ड सनफ्लावर पर। हाँ, वो एक अलग टाइप का फ्लावर होता है बेटा। दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एक्चुअली। वो मैम, फ्लावर भी उसके एक फ्लावर में बहुत सारे फ्लावर होते हैं इन सनफ्लावर एंड जो अभी आपने दूसरा नाम लिया। मैम आप क्वेश्चन नंबर 13 बता दीजिए उसका। यस बेटा 13 अभी मैंने ये बताया आपको, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल। इफ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इट बिकम बाइसेक्सुअल एंड इफ ओनली वन ऑफ देम इज प्रेजेंट। अगर मेल प्रेजेंट है तो फ्लावर मेल हो गया, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है देन इट बिकम फीमेल फ्लावर। यस मैम। ओके ओके मैम, क्वेश्चन नंबर चलो बेटा टाइम हो रहा है, मेरा नेक्स्ट क्लास भी है। मैम So thank you for today. आप कह रही थी कि From क्वार्टर next one 100% we start the new chapter. Hi ma'am, thank you ma'am. Previous chapter. Because आप next कह रही week में थी। अगला चैप्टर आएगा तो मुझे उसका पार्ट कंप्लीट करना है। कह रही थी आप क्वार्टर प्लान Okay. दिखाएंगे। चलो थैंक यू फॉर टुडे। बाय मैम। बाय मैम। मैम थैंक यू मैम। Thank you, हैव अ नाइस डे मैम। थैंक यू हैव अ मैम। नाइस डे मैम। ओके बेटा बाय। हैव अ नाइस डे मैम।